सबको जैम सी की मैं हूं शाम और स्वागत है आपका होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे मान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन अच्छे पलों के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें संभाल के रखा और प्रभु जी ये समय दिया जब हम तेरे वचनों को सुन सकते हैं और अपने जीवन के अंदर इनको लेकर आकर और तुझ में बढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं प्रभु इन वचनों को और आशीषित करें, हम सबको एक नई सामर्थ्य नई शक्ति दें ताकि प्रभु हम इन वचनों के अनुसार चलें और अपने जीवन के अंदर तुझ में बढ़ते जाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, मांगते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज का जो वचन है हम चल रहे हैं इन वचनों के अंदर जिसका मुख्य शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाना। और हम मेरे बहन भाइयों हम देख रहे हैं कि यीशु में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना, ये शुरुआत होता है मौत के द्वारा, ये शुरुआत होता है मृत्यु के द्वारा। और मृत्यु कोई आम मृत्यु नहीं, मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए एक नए जीवन का आश्वासन, हमारे लिए एक नए जीवन की प्रतिज्ञा, हमारे लिए एक नए जीवन के दरवाजे इस मृत्यु ने खोल दिए। हम देख रहे हैं पिछले जो हमने वचन देखा उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। किस तरीके से जिस व्यवहार के हम लायक थे, जिस मौत के हम लायक थे, उस मौत को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया। उस दुख को, उस पीड़ा को जिसमें हमने जाना था, जिस पीड़ा को हमने सहना था, जिस दुख को हमने सहना था, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दोषी ठहराया गया। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसलिए ताकि हम एक नया जीवन पा सकें, हम एक ऐसा जीवन पा सके जिसमें परमेश्वर हमारे लिए अनंत काल के रस्तों को खोल देता है। हम देख रहे हैं कि इसी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, यीशु की धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, जिसमें हमारा कोई भाग नहीं था। हम पापी हैं और पापियों का कोई भाग नहीं है उस अनंत जीवन के अंदर। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि उस धार्मिकता में हम गिने जाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। ये मृत्यु जो प्रभु यीशु मसीह ने सही, ये मृत्यु हमारी थी, ये पीड़ा हमारी थी। हम उस धार्मिकता के लायक नहीं थे जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करके गया, जिसके दरवाजे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोले। यीशु ने उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया जो हमारी थी, ताकि हम उस जीवन को पाएं जो उसका था। यहां पर इस बात का ध्यान रहे, उसके जीवन को उसने हमें दे दिया। वो अनंत काल का जीवन, वो हमेशा का जीवन, सर्वदा की जिंदगी परमेश्वर ने हमारे लिए रख दी। कैसे? उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए दुख सहा। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर हम बात करें प्रभु यीशु मसीह के दुखों की, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब गत्समनी बाग में था, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। जिस रात वो पकड़वाया जाना था, वो कहता है, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर हम देखते हैं कि वो जो दुख, वो जो पीड़ा जो हमने सहनी थी, वो यीशु सहने पर था, लेकिन वो कह रहा था, हे पिता अगर हो सके तो, लेकिन प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। अर्थात परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे बोझ को, हमारे एक एक पाप को अपने ऊपर ले ले और हमें अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। मेरे बहन भाइयों, यहां पर वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उसने दुख सहे, हमारे लिए तकलीफें सही, हमारे लिए कोड़े सह गए। किस लिए? ताकि हम जीवन पाएं। यीशु का लहू जो है पापों की क्षमता का आश्वासन देता है। यीशु मसीह मारा गया। आज हम देखेंगे बड़ी ही गहरी बात को कि वो उसके लहू के द्वारा हमें वो आश्वासन दिया कि मेरे बेटे, मैं तुझे जीवन देने वाला हूं।
एक ऐसा जीवन जिसमें मैं तेरे साथ रहने वाला हूं। हम वचन पढ़ रहे हैं और वचन में हमने एक बड़ी गहरी बात देखी, जहां परमेश्वर यीशु कहता है कि पिता भी वहां आएगा, पुत्र भी आएगा और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ सहभागी होना चाहता है। और ये कब होगा मेरे बहन भाइयों? ये तब होगा जब हम अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, उसे पुकारेंगे। हम देख रहे हैं कि मृत्यु के बिना, मृत्यु के ना होने से नया जीवन नहीं मिल सकता था, और वो मृत्यु है प्रभु यीशु मसीह की। वो मृत्यु है प्रभु यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा जो कतरा कतरा उसने बहा दिया। मेरे बहन भाइयों, अगर हम कुछ समय के लिए चिंतन और मनन करें यीशु मसीह के उस खून बहाने की उस दृश्य को, जब यीशु ने अपने आप को दे दिया, हमारे जिंदगी के अंदर वो सबसे एक ऐसा लम्हा आता है, अगर आप दिल से, मन से उस गहराई के अंदर जाते हैं, आपको पता लगेगा कि ये दुख मेरा था, ये तकलीफ मेरी थी, लेकिन यीशु सह रहा था। वो हमसे प्रेम कर रहा था। उस समय वहां पर बहुत सारे लोग थे, उस समय वहां पर बहुत सारे लोगों के बीच में वो दुख सह रहा था। बहुत सारे लोग, वो लोग जो पापी थे, वो लोग जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए थे, वो लोग जिसको यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, वो लोग जो यीशु मसीह को बड़े बड़े काम करते और परमेश्वर का वचन सुनाते हुए देखते थे, वो लोग वहां पर थे। क्यों थे? ताकि जो यीशु मसीह का लहू जो बह रहा था, वो हमारे जीवन के अंदर एक नया बीज बोने वाला था। एक नया बीज जब आता है तो मेरे बहन भाइयों, वो अंकुर फूटता है, और अंकुर फूट के वो जब बाहर आता है, उसकी शाखाएं बाहर आती हैं, वो जब हरा भरा होता है और उससे हमें एक जीवन मिलता है। वो एक नया जीवन, वो एक नया बीज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर बो रहा था, जो वो क्रूस पर था, मेल मिलाप कराने के लिए। किसका मेल मिलाप कराने के लिए? हमारा मेल डायरेक्ट, सीधा परमेश्वर से मेल कराने के लिए। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने इस बात को देखना है। हम जब प्रभु में बढ़ने के बारे में सोचते हैं कि मैं प्रभु में बढ़ूंगा, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, बढ़ना चाहती हूं, तो मेरे बहन भाइयों, इस बात पर ध्यान रखना कि अगर आपके अंदर यह इच्छा है तो सबसे पहले उसकी मृत्यु को जरूर याद करें। क्यों याद करें? क्योंकि उसकी मृत्यु से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने किस तरीके से हमारे लिए दुख उठाया, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को पाते हैं। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इस संसार में, मसीह में होकर इस संसार में आया और आकर मेल मिलाप कर लिया, आकर हमसे मेल मिलाप किया। हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके कुछ अध्यायों के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर दूसरा कुरिन्थियों और उसके 5वें अध्याय के जब हम पढ़ते हैं 19वें वचन में, परमेश्वर का वचन साफ यहां पे हमसे बात करता है 5 के 19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मेरे बहन भाइयों, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ था, और वो इसलिए आया ताकि वो हमारा मेल मिलाप डायरेक्ट परमेश्वर से, सीधा परमेश्वर से करा सके। मेरे अजीजों, ये जो बात है, ये जो घटना है, ये कोई आसान नहीं है। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पर भेजा, अपने इकलौते पुत्र को। वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो परमेश्वर की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? ताकि वो हमारा मेल मिलाप कर सके। हम लोग जो परमेश्वर के हाथों से बाहर थे, हम लोग जो परमेश्वर के पास से दूर थे, हम लोग जो पाप में बढ़ते जा रहे थे, हमारे जीवन जो बर्बाद होते जा रहे थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे जीवन का, हमारा मेल मिलाप वो अपने आप से कर सके, ताकि हम भटके ना रहें, ताकि हम परमेश्वर के पास आए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। बिना खून बहाए, बिना मृत्यु सहे हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता।
क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख बिना पाप से डर कर खड़े हो सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, याद रखना, यीशु मसीह का जो क्रूस है, यीशु मसीह का जो खून बहा है, आज हम परमेश्वर के सामने बिना डर मतलब यहां पर कहने का यह है कि हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ किया है। लेकिन उन्हीं के पापों को याद रखना, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपने पापों को मानकर उन्हें छोड़ देते हैं, परमेश्वर उन्हीं पर दया करता है, परमेश्वर का अनुग्रह उन्हीं पर होता है। आज जब हम क्रूस के पास खड़े होते हैं, क्रूस को देखते हैं और हमें परमेश्वर की वो दया, वो अनुग्रह नजर आता है। परमेश्वर की वो दया में हम बढ़ते जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर में बढ़े, हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के इन वचनों के अंदर अपने जीवन को लेकर आए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख सहा, यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी तकलीफें और परेशानियां सही। परमेश्वर का वचन कहता है, हम ध्यान दें, पाप जिसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने कि लहू के द्वारा हम पापों की क्षमा पाकर बचकर उसके पास आ जाते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात को बड़े ध्यान से देखें आप कि हमारे जीवन के अंदर जो पाप हैं, ये बिना लहू बहाए हमारे पाप जो हैं हमारे जीवन से धुल नहीं सकते। पुराने जब हम देखते हैं, उन बातों को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे और जो लोग वहां पर फरीसी थे, सदूकी थे, जितने भी वहां पर लोग थे अन्य, परमेश्वर उनसे बात करता है और कहता है कि तुम चूने से पुती हुई कब्रें हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर लाशें सड़ रही हैं। तुम बाहर से तो बड़ी साफ सुथरी हो, लेकिन अंदर से तुम पाप से भरे हुए हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, यह वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है समझने के लिए कि परमेश्वर आज ना कि हमें ऊपर से, लेकिन हमारे अंदर से, हमारे हृदय को साफ करना चाहता है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें वास करना चाहता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि वो हमारे पापों को हमारे जीवन से इतना दूर कर दे कि वापस वो कहता है मैं उसने स्मरण नहीं करना चाहता। भजन संहिता 103 जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हम परमेश्वर का वचन पाते हैं। भजन संहिता और उसका 103 अध्याय और उसके 12वें वचन में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उद्याचल अस्त्याचल से जितनी दूर है, मतलब पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। मेरे बहन भाइयों, जितनी दूर पूरब से पश्चिम है, जितनी दूर उद्याचल से अस्ताचल है, उतनी दूर हमारे पाप कर दिए हैं। और ये पाप किसके द्वारा हुए हैं? ये पाप दूर हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाने से। ये पाप दूर हुए हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु सहने से। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को और भी बचाना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। क्रूस के मनुष्य अर्थात यीशु ने परमेश्वर की निकट उपस्थिति के लिए नया रास्ता खोला। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उसने एक निकट उपस्थिति के लिए, ताकि हम परमेश्वर के और नजदीक आ जाएं, ताकि जो एक अंतराल आदम और हवा के पाप के द्वारा हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह उस अंतराल को दोबारा खत्म करना चाहता है, उस अंतराल को दोबारा मिलाना चाहता है। कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक निकट रास्ता खोला है, ऐसा रास्ता जिसके द्वारा हम परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा करके पुकारते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर ध्यान दें, यीशु ने क्रूस पर एक घोषणा की। जानते क्या घोषणा थी वो? जब उसने प्राण त्यागने थे, वो उसने बोला पूरा हुआ। इस बात पर ध्यान दें, क्या पूरा हुआ?
वो कौन सी बात थी जो पूरी हुई? मेरे अजीज बहन भाइयों, इस वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ वो रिश्ता हम सब का कायम करने आया था। और जब देखा कि क्रूस पर उसने अपना एक एक लहू का कतरा बहा दिया है, एक एक लहू की बूंद अपने जीवन से बहा दी है, तब उसने कहा ये जो वचन था, जो लेख था, जो भविष्यवाणियां थी, वो सब बातें क्या होगी? आज पूरी हो गई। अब ये मनुष्य परमेश्वर से दूर नहीं रहेगा, लेकिन ये मनुष्य परमेश्वर के और नजदीक आ जाएगा। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपना खून बहाया। यीशु ने इस बात के द्वारा अपने अनुयायियों को परमेश्वर के साथ सदा संगति करने का आग्रह किया। उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए वध हुआ हूं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हमेशा के लिए अपनी संगति को परमेश्वर के साथ मिला लें, मेल मिलाप कर लें। मेरे बहन भाइयों, हम बहुत सोचते हैं जब कोई बड़ा प्रचारक प्रचार कर रहा होता है हमारे चर्च के अंदर या घर के कई मीटिंग में, प्रार्थना में, तो हम लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम कहते हैं प्रभु आज ही जीवन मैं तुझे दूंगा, मैं अभी तुझे जीवन दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद वो शांत हो जाता है, वो बातें शांत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर शैतान बड़ी ताबड़तोड़ तरीके से कोशिश करता है। वो कोशिश ये करता है कि हम सच्चे परमेश्वर से छूट जाएं, उससे दूर हो जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने जो खून बहाया है, याद रखें, वो इसलिए बहाया ताकि वो हमसे आग्रह करे कि तुम मेरे पिता के पास आके मिलो। वचन कहता है, साफ वचन कहता है कि जिसने मुझ पर विश्वास किया वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। परमेश्वर ने मेल मिलाप, तुरंत छुटकारे के विकास की प्रक्रिया को खोल दिया। यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप को, छुटकारे की प्रक्रिया को तभी खोल दिया, तभी उसका शुक्र शुरू कर दिया उसको, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर था, जिसमें क्रूस के पास विभिन्न प्रकार के लोग थे। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उसके क्रूस के पास बहुत प्रकार के लोग थे। उसमें मिस्री थे, उसमें यहूदी थे, उसमें यूनानी थे, उसमें फरीसी थे, उसमें गुलाम थे, उसमें स्वतंत्र थे, उसमें ऐसे लोग थे जो फुर्सत में वहां पर आनंद लेने के लिए खड़े थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर यहां पर मेल मिलाप करने आया। कई बहनें थी जो रो रही थी, कई लोग थे जो दुख और गम में थे जब यीशु मसीह क्रूस पे उठाए जा रहे थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, उस समय को आप याद करें जब यीशु क्रूस पर उठा रहा था। क्रूस ने इन सब के बीच भेद नहीं रखा। जब वो लोग थे, भेद नहीं रखा। यीशु मसीह ने किसी के ऊपर भेद नहीं रखा, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस ने किसी के साथ भेद नहीं रखा। क्रूस ने सभी को मेल मिलाप का मार्ग प्रदान किया। मेरे बहन भाइयों, याद रखना, जब क्रूस पे यीशु का खून बहाया जा रहा था, वो एक मार्ग प्रदान कर रहा था मेल मिलाप का, कि अभी भी लोग आ जाएं परमेश्वर के पास। क्रूस की जमीन समतल है, याद रखना। यहां सभी को एक साथ लाया जाता है। कुछ भी मानवता को पराजित नहीं करता। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर के पास जब आते हैं, कुछ भी आपको पराजित नहीं करता। आपके लिए, सबके लिए द्वार खुले हुए हैं परमेश्वर के पास। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को जानें। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास आएं, उसके और नजदीक आएं। प्रभु यीशु मसीह अपने जब वहां पर क्रूस पर था, तो वो सब के लिए खून बहा रहा था। याद है आपको, अगर आप वचन पढ़ेंगे, ध्यान देना कि वहां पर जब यीशु ने प्राण त्यागे तो भूकंप आ गया, जमीन हिलने लग गई, और कई लोगों ने विश्वास किया कि हां, ये सच में परमेश्वर का पवित्र जन है। क्रूस पर बलिदान होकर यीशु ने एक नया भाईचारा प्रारंभ किया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक नया भाईचारा प्रारंभ किया ताकि लोग परमेश्वर के और नजदीक आ सके, एक भाईचारे में हम बन सके।
क्रूस पर जो बलिदान क्रूस पर बलिदान होकर एक नई संगति का आरंभ किया यीशु मसीह ने। कई लोगों ने उस समय विश्वास किया यीशु मसीह पर, और कई लोग यीशु मसीह के उस बलिदान के बाद चेलों के साथ मिल पड़े। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बात देखें। इफिसियों की पुस्तक हम निकालेंगे, उसके दूसरे वचन के अंदर, इफिसियों की पुस्तक और उसके दूसरे वचन में परमेश्वर यहां पर हमसे एक बात कहता है। उसके 14वें वचन के अंदर कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से जो थी उसको ढा दिया, और अपने शरीर के बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। इसके बाद में वचन पढ़ते हैं 16वां, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। मेरे बहन भाइयों, यहां पर हम बातें देखते हैं, उसने क्या किया? क्रूस पर जीवन की मिठास, जो मिठास थी, उसके लिए अपने आप को बलिदान किया। उसके अनुग्रह के लिए उसने अपना अनुग्रह बांटा वहां पर, और उसने एक नया जीवन देने की घोषणा करी। मेरे बहन भाइयों, इस प्रकार क्रूस ने शैतान एवं पाप के ऊपर विजय प्राप्त की और मसीह में नया जीवन लाया। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, नया जीवन हमें मिलता है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, क्रूस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी क्रूस के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है हम नए जीवन को पाते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना है हमें। परमेश्वर को हमने जान लिया है, अब जरूरत है कि हम इस क्रूस की गाथा को अपने जीवन में रखें, अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। और जब तक आप प्रभु की वाचा में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप प्रभु की संगति में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप प्रभु के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे, हमारे जीवन के अंदर हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ सके। हमारी मुख्य शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना। मैं आपका स्वागत करता हूं, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं और प्रभु के पास आते हैं, आप सबका स्वागत है। अपने जीवन को प्रभु में दें और उस क्रूस को हमेशा याद रखें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन अच्छे वचनों के लिए। आप हमारे साथ होना प्रभु जी, धन्यवाद कि तूने हमसे वचनों से बात की है। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तेरा धन्यवाद बलिदान के लिए। हमारे जीवन को और बढ़ाएं ताकि हम मिलकर तुझ में आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, जब हम सब प्रभु में नया जीवन पाते हैं और उसमें बढ़ते जाते हैं। सबको जय मसीह की।